अस्सलामुअलैकुम। अगर BISP अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो क्या करना है, किस तरह ओपन होगा, जानिए इस वीडियो में। तो पोस्ट मैंने आप लोगों के सामने ओपन की हुई है। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, हुकूमत का बड़ा ऐलान, BISP री वेरिफिकेशन शुरू। यानी कि जिनके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो अकाउंट्स थे वो ब्लॉक हो गए हैं, तो वो री वेरिफिकेशन के बाद दोबारा से खुलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो पोस्ट को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ हमें वाज़े नज़र भी आ रहा है। तो आसान अल्फाज में आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। द BISP री वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैमिलीज हुज BISP अकाउंट ब्लॉक्ड। यानी कि ये जो वेरिफिकेशन है उन लोगों के लिए अहम है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उनकी जो पेमेंट्स हैं वो आना स्टॉप हो गई हैं। उनके जो मैसेजेस हैं 8171 से वो उनको रिसीव नहीं हो रहे और वहाँ पर उन्हें ऑप्शन मिलता है कि आप री वेरिफिकेशन करें। तो इसके जो स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। BISP जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसने री वेरिफिकेशन को इम्प्रूव किया है और जो अकाउंट ब्लॉक्ड हो चुके हैं वो दोबारा से रिस्टोर हो चुके हैं, ओनली उन फैमिलीज़ के लिए जो कि पेमेंट पहले से रिसीव कर रही थी। द प्रोसेस इज़ फ्री एंड ऑफिशियल। ये जो प्रोसेस है टोटली फ्री है और ऑफिशियली हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रोग्राम का जो नेम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 है। ईयर है 2026 है। मेन इशू जो आ रहा है अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं या फिर वेरिफिकेशन रिक्वायर है। वेरिफिकेशन के अंदर जो टाइप आ जाती है वो बायोमेट्रिक हो सकती है या फिर डायनामिक सर्वे हो सकता है। एवरेज टाइम जो है 15 से 30 दिन है। पेमेंट स्टेटस जो है वो रिस्टोर्ड आफ्टर अप्रूवल, यानी कि जब अप्रूवल दोबारा से हो जाएगा तो आपकी जो पेमेंट है वो रिस्टोर हो जाएगी। उसके बाद कास्ट जो आ रही है ये टोटली फ्री है कम्प्लीटली। अथॉरिटी जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या फिर नादरा के पास है। वाई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आर ब्लॉक्ड, सॉरी अकाउंट्स। तो ये क्यों ब्लॉक हो रहे हैं? जब आपका CNSE एक्सपायर हो जाता है, आप उसे रिन्यू नहीं कराते तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। नादरा के अंदर जो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है जब वो फेल होती है, आपका जो डायनामिक सर्वे होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो इस वजह से भी हो सकता है। जो फैमिली इन्फॉर्मेशन आपने उनको दी है अगर वो मैच ना करे फिर भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ऑन वन CNSE, जब आप एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भी ये इशू बनता है। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अपडेट हो चुकी है और उनको पता चल चुका है कि आप यानी कि खुद कफील हो चुके हैं, तो फिर जाके भी आपका ये अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। लॉन्ग पीरियड विदाउट कलेक्टिंग इंस्टॉलमेंट्स, तो ये भी मेन रीज़न हो सकता है आपके अकाउंट के ब्लॉक होने का। अकाउंट ब्लॉक डज नॉट मीन परमानेंट रिमूवल, यानी कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट ब्लॉक हो चुका है। BISP री वेरिफिकेशन प्रोसेस ओवरव्यू, यानी कि जो री वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो यहाँ पर इन्होंने एक डिटेल बॉक्स में दे रही है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। CNSE वेरिफिकेशन आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए करेंगे। बायोमेट्रिक स्कैन के अंदर आपका थंब एंड फेस वेरिफिकेशन होगी। डायनामिक सर्वे के अंदर हाउस होल्ड असेसमेंट करेंगे। डेटा मैचिंग के अंदर नादरा एंड BISP अपना खुद रिकॉर्ड देखेंगे। जो रिव्यू का स्टेज है वो एलिजिबिलिटी एवोल्यूशन के लिए होगा। अप्रूवल प्रोसेस डिसीजन बाय BISP, यानी कि अप्रूवल के बारे में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले ही फैसला करेंगे कि एलिजिबल करना है या नहीं। SMS कंफर्मेशन स्टेटस अपडेट होते ही आ जाएगा। जो पेमेंट रिलीज है वो नेक्स्ट पेमेंट साइकिल के अंदर आपको रिसीव हो जाएगी। हाउ टू चेक BISP स्टेटस, अकाउंट स्टेटस इन 2026। अकाउंट स्टेटस चेक करने के लिए आपने अपना ID कार्ड नंबर लेना है। विदाउट आपने स्पेसेस डाले, डैशेस डाले, आपने 8171 पे सेंड कर देना है। या फिर आपने इनका जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, वेबसाइट का लिंक आपने इसके ऊपर सेंड कर देना है। तो मजीद स्क्रॉल करते हैं। स्टेप बाय स्टेप री वेरिफिकेशन प्रोसेस इन्होंने दिया हुआ। विजिट यूर नियर BISP तहसील ऑफिस। वहाँ पर आपने अपना जो ID कार्ड है, वैलिड है, वो आपने अपने साथ लेके जाना है। आपने अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो साथ लेके जाना है। अपने बच्चों का जो पे फॉर्म है वो साथ लेकर जाना है और साथ में आपने अपना यूटिलिटी बिल भी साथ लेकर जाना है। वहाँ पर जाके आपने अपनी बायोमेट्रिक अपडेट करवानी है और आपने अपना डेटा अपडेट करवाना है, तो आपका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा। जो डायनामिक सर्वे है उसके अंदर वो क्या होगा, अगर डायनामिक सर्वे होता है तो उसके अंदर मंथली हाउस होल्ड इनकम, आपकी जो माहाना आमदनी है वो अपडेट होगी। आपकी जो फैमिली है उसका जो साइज़ है या फिर इस पर मुनसर जो अफराद हैं उनके हवाले से अपडेट होगा सारा डेटा। एजुकेशन स्टेटस सब मेंबर जो इसके मेंबर हैं उनकी तालीम के बारे में अपडेट होगा। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आप काम क्या करते हैं, वो भी इसमें अपडेट होगा। असेस्ड लाइक बाइक, कार और लैंड, यानी कि आपकी जो आपके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या फिर ज़मीन जायदाद है, उसके हवाले से भी डेटा अपडेट होगा। हाउ लॉन्ग BISP री वेरिफिकेशन टेक्स इन 26। जो BISP की जो वेरिफिकेशन है वो कितने दिन ले जाती है? 7 से 14 दिन ले जाती है जो सर्वे प्रोसेसिंग है, और जो फाइनल अप्रूवल होता है वो 15 से 30 दिन तो लग ही जाते हैं, यानी कि मिनिमम 1 मंथ लग ही जाता है आपका अकाउंट दोबारा से अनब्लॉक होने में, अगर आप टाइम पर जाके सर्वे करवा देते हैं। तो कॉमन मिस्टेक दैट डिले BISP वेरिफिकेशन, यानी कि जो आमतौर पर गलतियाँ लोग करते हैं वो कौन सी हैं? यूजिंग एक्सपायर्ड CNSE यूज़ करते हैं। प्रोवाइडिंग रॉन्ग इनकम डिटेल्स, यानी कि अपनी जो
ज़रिए माश की जो डिटेल्स है वो गलत देते हैं। नॉट अपडेटिंग मैरिटल और फैमिली स्टेटस, अपना जो अज़वाजी रिश्ता या फिर जो फैमिली के अंदर मेंबर्स हैं उनकी तादाद गलत बताना या उनके हवाले से गलत मालूमात देना। इग्नोरिंग नादरा फिंगरप्रिंट प्रॉब्लम्स, यानी कि जो नादरा में फिंगरप्रिंट के इशू आते हैं उनको इग्नोर करना वगैरह इसमें शामिल है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले इसकी कोई भी फीस नहीं ले रहे और ना ही उन्होंने कोई प्राइवेट दलाल रखा हुआ है जो ये काम करता है। द लेटेस्ट BASP अपडेट शो स्ट्रॉन्गर एंड डेटा कंट्रोल फास्टर प्रोसेसिंग। जो BASP रीवेरिफिकेशन के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट इन्होंने दी है, इन्होंने इसकी जो वेरिफिकेशन कैंपेन है इसको एक्टिव किया है नेशनल वाइज। और डायनामिक सर्वे जो है वो ज़रूरी समझा जाता है फॉर अकाउंट ब्लॉक, जो अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं उनके लिए डायनामिक सर्वे लाजमी है। ओनली ऑफिशियल BASP सेंट्रल ऑडिट, ओनली जो इनके जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो ऑफिशियल सेंटर्स हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है ये सर्वे वगैरह करने के लिए। आमतौर पर जो सवालात होते हैं उनके साथ उन्होंने यहाँ पर जवाब भी दिए हैं। अगर आप इस पोस्ट को खुद रीड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसे उर्दू में भी रीड कर सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है 3 डॉट का, इस पे आपने क्लिक करना होता है। यहाँ पर ट्रांसलेट पे आपने क्लिक करना होता है तो ये पोस्ट आपकी उर्दू के अंदर ट्रांसलेट हो जाती है। आप इसे आसानी के साथ उर्दू के अंदर भी रीड कर सकते हैं। मजीद हर किस्म की अपडेट्स के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिया WhatsApp चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।